गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का ये शेयरिंग का एक माध्यम है। और माध्यम में ये वीडियो चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। बेसिकली शेयरिंग मित्रवत है, जिसको लेके राही जी हमेशा कहते थे। और शेयरिंग मित्रों से ही हो सकती है और मित्रवत हो सकती है और म्यूचुअली होती है। ये म्यूचुअल कन्वर्सेशन है, संवाद है, शेयरिंग है। इसमें कहीं कोई गुरुडम नहीं है। मैं कहीं कोई गुरुता के भाव से कोई भी चीज़ जो भी मैं बोलता हूँ, यदि धोखे से भी यदि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं सुन भी रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ें तुरंत रिकॉल होती है या कहें मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात मैंने बोली। तो कोई भी बात मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ जिससे कि मुझे खुद लगे कि यहाँ पे मेरा मन बुद्धि अहंकार यहाँ पे सक्रिय हो गया। तो बेसिकली ये जो सेल्फ टॉक की सीरीज़ है ये पिछले लॉकडाउन से शुरू हुई और ये बिना सद्गुरुओं की कृपा से संभव ही नहीं हो सकता। मुझे जो अंदर से फील होता है कि ये जो सेल्फ टॉक की सीरीज़ की शुरुआत और लगातार क्रमशः चलते जाना, ये जो एक तारतम्य है, ये बिना सद्गुरुओं की कृपा के संभव नहीं हो सकता था, न संभव हो सकता है, न संभव हो सकता मतलब भविष्य में भी संभव नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बिना सद्गुरुओं की कृपा के ये संभव नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ आपस में ही, भले चाहे दो मित्र आपस में शेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ या वो बात या ऐसा कुछ तारतम्य या ऐसा कुछ संयोग या ऐसा कुछ प्रसंग संभव हो सके। अब आ जाते हैं जो लॉकडाउन ने हमें खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को देखने के लिए जो समय दिया है। पहले लॉकडाउन से अभी दूसरा लॉकडाउन अभी तो समाप्त हो चुका है, लेकिन जो समय दिया है में भी ईश्वर की कुछ ऐसी मुझे लगता है कि सद्गुरुओं की जो कृपा है कि सब अपने अपने दूर दूर अपने अपनी जगह पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो ये जो चीज़ सेल्फ टॉक सीरीज़ है, तो इस विषय में मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है कि क्या मैं कहीं पहुँच गया हूँ, मैं मंजिल की खबर दे रहा हूँ। नहीं, मुझे अच्छे से स्पष्ट है कि मैं अभी यात्री हूँ, अभी राह का एक राहगीर हूँ, उसी राह में हूँ जहाँ एक साधक होता है और ख़ुद को लगातार पात्र बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो मैं हर पिछले आप जितने भी वीडियो मेरे देखेंगे या मेरी जो शेयरिंग है, वीडियो देखना यानी जो ये शेयरिंग है, इसमें लौट लौट के बेसिक्स पे बात करना, क्योंकि मैं जानबूझ के भी कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता जो अब मैं कहूँ कि मैं पहुँच गया। तो ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं पहुँचा हूँ कि नहीं। ये अलग बात है कि मैं कह दूँ कि मैं पहुँच गया हूँ, तो अब दुनिया को तो मैं धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अपने आप को कैसे धोखा दूंगा। तो याद रखिए, हम बार बार बेसिक्स पे जो लौट के आ रहे हैं, बेसिक्स, क्योंकि ये एक बार यदि बेसिक्स पे, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, यदि बेसिक्स पे अच्छे से काम किया जाए, आप समझिए क्या है, बेसिक्स पे यदि हमने अच्छे से काम कर लिया, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, यदि बेसिक्स पे काम हमने कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें, वो जो एक कहावत है विल बिगिन इज़ हाफ डन, तो वो यूं ही नहीं कही गई है। हम कहते हैं उस कहावत को भी झुटला दें, अपन उस कहावत को भी दरकिनार कर दें। हम कहते हैं कि हम एक ऐसा कुछ करें कि जो हमारे जीवन को अमूलचूल परिवर्तन कर दे। तो वो कैसे होगा? कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक्स पे काम करना होगा। ऐसे ही नहीं अष्टांग योग महर्षि पतंजल ने दिए हैं,
और ये तो ओशो की करुणा है कि सीधे ध्यान से शुरू करवाते हैं। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, जो ध्यान है वो 7वें नंबर पे है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सदगुरु की कृपा है कि वो सीधे कहते हैं ध्यान से शुरू करो। लेकिन उसके पहले यदि महर्षि पतंजलि होते और उनके आश्रम में प्रवेश पाना है, तो आश्रम में प्रवेश पाने के लिए ये जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से चल के ही प्रवेश मिलता, या कहते हैं प्रवेश पा लेते, तो इन सीढ़ियों पे एक एक करके कदम दर कदम चल के और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो कोई ऐसा अब क्या बोलें, हमारे सबके, हम सबको लगता है कि कुछ ऐसा हमको कुछ कोई ऐसा फार्मूला मिले कि हम बिल्कुल, तो ये फार्मूला, जिस फार्मूले की मतलब मानव तलाश करता रहता है कि कोई ऐसा ऐसा फार्मूला मिले, तो ऐसा फार्मूला जो चुटकियों में चीज़ें हल करे, ऐसा फार्मूला जब अपन खुद खोजते हैं, अपने तासीर को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने साथ रहते हैं, तो धीरे 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 ऐसा फार्मूला आता है। मतलब बिल्कुल उलटवासी बात, मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि ऐसा फार्मूला नहीं हो सकता है, एक तरफ कह रहा हूँ कि ऐसा फार्मूला हो भी सकता है, लेकिन ये सब कुछ संभव है खुद के करीब आने से, खुद के पास आने से, खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती करने से। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक आईना को सामने रखें अपन, मैं जब भी आईना को सामने रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं हूँ और मेरे साथ कौन है, तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है कि दो द्वंद्व है मेरे भीतर, मैं हूँ और एक जिसको मैं देख रहा हूँ। एक मैं हूँ जो, अब आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं, यदि मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ तो ये विशुद्ध रूप से मित्रवत शेयरिंग है। यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि यदि हम आईने को देख रहे हैं और आईने को देखते समय एक एक बिल्कुल एक नहीं हो पा रहे हैं, यदि उसमें समझ में आ रहा है, स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये मैं हूँ और ये कोई और, मतलब कोई और इन द सेंस कि नहीं, ये मैं हूँ और ये, मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, सुनने वाला और बोलने वाला दोनों हैं तो एक, लेकिन जब बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ बहुत, और खुद से भी मुखातिब हूँ, आपसे भी मुखातिब हूँ, तो जो बेसिक्स हैं उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी समझ यही कहती है और अभी तक की समझ ये कहती है, जिसको कि मैं बार बार लौट लौट के आ रहा हूँ, उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो बेसिक्स है, यदि एक बार बेसिक्स क्लियर हो गई तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बेसिक्स पे बार बार लौटना, बेसिक्स ये भी है कि अपने आप को स्वीकार करना, हम चाहे अच्छे हैं, बुरे हैं, चाहे जैसे भी हैं, अपने आप को स्वीकार करें। बेसिक्स ये भी है कि अपने से दोस्ती करना, बेसिक्स ये भी है कि अपने आप को समय देना, बेसिक्स ये भी है कि जब अपने आप को ज़्यादा समय देंगे तो अपने आप को ज़्यादा समझेंगे, तो ज़्यादा जब समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। तो ये सारे बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स जो शुरुआत है कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, राही जी ने यूं ही नहीं कहा हम लोगों को। राही जी के कहने का मतलब था कि ठीक है, आप दुनिया जहान में जहाँ जो कर रहे हो ये ठीक उसी तरह से है, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। जैसे यदि पतंजलि योग दर्शन में, ये पतंजलि योग सूत्र में आप देखो तो पहला ही जो सूत्र है अथ योगानुशासनम, ये ठीक उसी तरह से है कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। व्हाट इज मीन्स ऑफ रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट? आप एक बार सोचो, आप एक बार कोशिश करो कि व्हाट इज, मतलब क्यों ऐसा कहा होगा राही जी ने। उनके कहने का सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके बाद
बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद पता नहीं क्या क्या नहीं, उन्होंने सब कुछ तो बताया। जिसके जो प्रश्न होते थे, जिस विषय से प्रश्न होते थे, जितने बोलते भी थे कि जितने विषय ला सकते हो लाओ, जितने प्रश्न ला सकते हो लाओ, जितना पूछ सकते हो पूछो। एक समय तो उन्होंने बोल के ही रखा था कि आप प्रश्न लाओ, प्रश्न प्रश्न प्रश्न। आपके प्रश्न, मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रश्न हैं आप लाओ, प्रश्न पूछिए, प्रश्न करिए, प्रश्न, आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वहां तो समाधान था। वहां क्या, राही जी के पास समाधान ही तो रहा है। कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का कुछ भी हम पूछ रहे थे, हम मतलब हम सभी, हमारे सारे मित्र, हम सभी, हम आप मिलके, राही जी कहते थे कि आप विषय, प्रश्न जितना ला सको, जो पूछ सको सब पूछो। और हम लोग ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रश्न करते थे। बहुत सारे लोग पूछने के लिए भी प्रश्न करते थे, बहुत सारे लोग समझने के लिए प्रश्न करते थे, बहुत सारे लोग दिखाने के लिए प्रश्न करते थे, एक दूसरे को दिखाने के लिए प्रश्न करते थे। तो जो बार बार बेसिक्स पे लौटना है, बेसिक्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं बेसिक से ऊपर उठ गया हूँ। मैं भी अभी मैं भी अभी साधक हूँ। लर्निंग वाले मोड में क्या, मैं तो लर्निंग वाले मोड में हूँ ही। आपसे भी सीख रहा हूँ, अपने आप से भी सीख रहा हूँ। बेसिक्स पे काम जब तक हम नहीं करेंगे ठीक ढंग से, तब तक आगे कोई भी कदम हम बढ़ाते हैं तो वो कदम हमारे किसी भी दिशा में, किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में, किसी भी कहीं पे भी, तो बेसिक्स पे यदि सही तरीके से काम नहीं किया है तो असफलता होना सुनिश्चित है। और यदि बेसिक्स पे काम कर लिया तो सफलता होना भी सुनिश्चित है। ठीक अभी से चल के, राही जी कहते थे यहीं पे पहुंचना है, जैसे ओशो भी कहते हैं यहीं से चल के अभी पहुंचना है, अभी से चल के यहीं पे पहुंचना है, यहीं से चल के अभी पहुंचना है। तो बेसिकली सब कुछ ट्यून है, सिर्फ और सिर्फ हम ही अनट्यून है। हमको अपने आप को ट्यून करने की ज़रूरत है। ये सदगुरु की संगत से मैं कह रहा हूँ, ये मैं किसी गुरुता के भाव से नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की संगत से कह रहा हूँ कि हमको मतलब मुझे और आपको अपने आप को ट्यून करने की ज़रूरत है। पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड ऑलरेडी ट्यून्ड है। हम सिर्फ और सिर्फ हम अनट्यून्ड है। हमारी अपने अहंकार, मन, बुद्धि की दौड़ है। उसी दौड़ के कारण सारी भाग दौड़, सारा दुनिया जहान, सब कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ मी, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। आई एम द रिस्पॉन्सिबल। भले चाहे मैं आज स्वीकार करूं, चाहे कल स्वीकार करूं, चाहे 1 घंटे बाद करूं, चाहे 10 साल बाद स्वीकार करूं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और वीडियो क्या, बेसिकली आज की जो शेयरिंग है महत्वपूर्ण है, बेसिक्स पे है, तो थोड़ा सा ज़रूर ड्यूरेशन बढ़ा है, लेकिन मूल यही है कि बेसिक्स पे हमको काम करना है। और हम ही हैं अनट्यून हैं, मतलब मैं ही अनट्यून हूँ, पूरा ब्रह्मांड तो ऑलरेडी ट्यून है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत शुभ हो, सब कुछ बढ़िया हो आपके जीवन में। जल्द से जल्द आपके पूरे जीवन में हर जगह पे आपके ट्यूनिंग आए, सब कुछ ट्यून्ड हो, सब कुछ शुभ हो आपके जीवन में। ब्रह्मांड से ज़्यादा से ज़्यादा तारतम्य हो, ज़्यादा से ज़्यादा या पूर्णतः तारतम्य हो, सब कुछ शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।